एक ऐसे राजा जिनका नाम सुनते ही दुश्मन भी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो राजा ने खुद अपनी तलवार को हमेशा के लिए कैद कर दिया? रात काली थी। चंद्रमा धुंधले बादलों के पीछे छिपा हुआ था। मगध के महलों में सन्नाटा था, लेकिन राजमहल के भीतर एक तेज कदमों की आहट गूंज रही थी। सम्राट अशोक अपने विशाल सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शक्ति और विजय की। उनका नाम सुनते ही दूसरे राजाओं की रूह कांप उठती थी। उनकी तलवार ने अनगिनत युद्धों में रक्त बहाया था, लेकिन आज कुछ अलग था। उनके हाथों में रखी वह तलवार जिसने कई शत्रुओं का अंत किया था, अब ठंडी पड़ रही थी, जैसे वह खुद भी कुछ कह रही हो। सम्राट अशोक शुरू में एक शक्तिशाली और कठोर शासक थे। उनके शासनकाल के शुरुआती वर्षों में उनके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपते थे। सम्राट अशोक की सेना इतनी विशाल थी कि उसकी तुलना उग्र और अथाह समुद्र से की जाती थी। जब उसकी सेना युद्ध के लिए कूच करती तो ऐसा लगता जैसे पृथ्वी कांप रही हो, आकाश धूल से भर गया हो और सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ गया हो। अश्वों की टापों की गूंज, रथों के पहियों की गड़गड़ाहट और सैनिकों के नारों की गर्जना से दिशाएं कंपायमान हो उठती थीं। इतनी विराट सेना को एक बार में देख पाना तो दूर, उसकी छाया तक संपूर्ण रणभूमि को निगलने में सक्षम थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तलवार छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया? सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। खासकर कलिंग युद्ध से पहले उनकी सेना अत्यंत शक्तिशाली थी और उनकी रणनीतियां अद्वितीय थीं। सम्राट अशोक 304 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक थे। वे अपने साम्राज्य विस्तार, कलिंग युद्ध और फिर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी बल, विजय, पश्चाताप और धर्म की ओर परिवर्तन का अद्भुत उदाहरण है। अशोक का जन्म मौर्य सम्राट बिंदुसार के घर हुआ था। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा था। वे शुरू से ही तेजस्वी, साहसी और रणनीतिक रूप से कुशल थे। बचपन से ही अशोक ने युद्ध और प्रशासन में निपुणता दिखाई। उनके कई भाई थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक योग्य होने के कारण उन्हें साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों का शासन सौंपा गया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने सत्ता संघर्ष में कई विरोधियों को पराजित कर 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के राजा बने। उनके शासन के प्रारंभिक वर्ष कठोर और युद्ध से भरे हुए थे। वे एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक बन गए, जिन्होंने अपनी सेना के बल पर भारत के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। अशोक का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व था। यह युद्ध उड़ीसा के कलिंग राज्य को जीतने के लिए लड़ा गया। युद्ध इतना भयानक था कि नदियां रक्त से लाल हो गईं। भूमि पर पड़े शवों से युद्ध भूमि पट गई थी। कलिंग के वीर सैनिकों ने अंत तक हार नहीं मानी, लेकिन अंततः मौर्य सेना ने विजय प्राप्त कर ली। अशोक ने युद्ध जीत लिया, लेकिन युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात और लाखों लोगों की मौत ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। जब उन्होंने युद्ध के बाद बचे हुए घायलों और शरणार्थियों की पीड़ा देखी तो वे पश्चाताप से भर गए। जब युद्ध के बाद अशोक ने मैदान में पड़े शव, रोते बिलखते परिवार और उजड़े हुए गांव देखे तो उनका हृदय द्रवित हो गया। वे समझ गए कि जीतने की खुशी से ज्यादा इस विनाश ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। अशोक को यह एहसास हुआ कि युद्ध केवल मृत्यु और दुख लाता है। उन्होंने पहली बार सोचा कि क्या इतनी हत्याएं करना सही था। इस पश्चाताप ने उन्हें अहिंसा की ओर मोड़ दिया। इस घटना ने अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने युद्ध छोड़कर शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की मृत्यु देखी थी। एक दिन वे अपने महल की बालकनी से देख रहे थे कि एक वृद्ध महिला महल के द्वार पर रो रही थी। अशोक ने अपने सेवकों को उसे बुलाने का आदेश दिया। जब वह महिला आई तो उसने कांपती आवाज में कहा, हे सम्राट, आपने कलिंग युद्ध में मेरे पति, पुत्र और पोते को मार डाला। अब मेरे परिवार में कोई नहीं बचा। मैं अकेली और बेसहारा हूं। क्या यही आपका धर्म है? यह सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दयालुता से कहा, मां, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैं अपने किए का पश्चाताप करूंगा। उस दिन के बाद अशोक ने कभी युद्ध नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रजा को अपना परिवार माना और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर अहिंसा और करुणा का मार्ग चुना। कलिंग युद्ध के बाद
अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया। उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने पूरे साम्राज्य में धर्म और नैतिकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई बौद्ध विहार और 84,000 स्तूप बनवाए, जैसे केसरिया स्तूप सांची का स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, वैशाली स्तूप, धर्मराजे का स्तूप। ऐसे ही हजारों स्तूप बनवाए और शिक्षा के केंद्र बनवाए। अशोक ने अहिंसा, दया और करुणा को अपने शासन का मूल सिद्धांत बना लिया। उन्होंने हिंसा को त्याग कर लोगों के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। अशोक ने अपने शासनकाल में धम्म नैतिक शासन की नीति अपनाई। उन्होंने जगह जगह शिलालेखों पर अपने आदेश लिखवाए, जिनमें धर्म, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता की बातें थीं। ये शिलालेख आज भी भारत, नेपाल, ग्रीक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखे जा सकते हैं। उन्होंने अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए, जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया और दास प्रथा को कम करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन उनकी नीतियां और शिक्षाएं आज भी याद की जाती है। उनका प्रतीक अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा है। उनके शिलालेख और स्तंभ आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति की धरोहर हैं। वे इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट और धर्माशोक के रूप में प्रसिद्ध हैं। यही वो सम्राट अशोक है जिन्होंने भारत को अखंड भारत बनाया। सम्राट अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। एक शक्तिशाली योद्धा जो पहले युद्ध प्रिय था, अंततः शांति और धर्म का संदेशवाहक बन गया। उनका जीवन हमें अहिंसा, नैतिकता और मानवता का महत्व समझाता है।